मैं आप लोगों के लिए आज एक न्यू टॉपिक लाया हूँ और वह टॉपिक मैट्रिक्स से ही रिलेटेड है, जिसका नाम है इनवर्स मैट्रिक्स। ठीक है, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे कि इनवर्स मैट्रिक्स क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोगों को एक वर्ड जानना चाहिए, इनवर्स। क्या जानना चाहिए बच्चों? इनवर्स क्या होता है ना? इनवर्स किसको कहते हैं? तो एक्चुअली इनवर्स का आपको मतलब समझना होगा। इनवर्स मतलब होता है अपोजिट प्रॉपर्टीज रखना। अपोजिट प्रॉपर्टी जो रखता है उसी को इनवर्स कहते हैं। जैसे मैं बताना चाहूंगा, ये है आपका एक फंक्शन। ये क्या है बच्चों? फंक्शन। फंक्शन मतलब रूल। जैसे मैट्रिक्स भी एक रूल है ना? और उसका इनवर्स, जी हाँ, इनवर्स मतलब इनवर्स को रिप्रेजेंट करते हैं सिंबॉलिक रूप में -1, पावर -1। लेकिन पढ़ते नहीं है बच्चों, पढ़ते नहीं। यह वो दिखाएगा जो इसका अपोजिट गुण है, जो गुण इसके पास है, जस्ट अपोजिट गुण इसके पास है। इस दोनों के बीच ऑपरेशन, और वह ऑपरेशन होने के बाद क्या दे दे, है ना? क्या दे दे बच्चों? आइडेंटिटी। इसको कहते हैं आई। आई मतलब यहां होता है बच्चों आइडेंटिटी, है ना? आइडेंटिटी दे दे, इसका मतलब ये जो है इनवर्स फंक्शन कहा जाएगा बच्चों। क्या कहा गया? इनवर्स फंक्शन। किसका? एफ का। ठीक है, और ये भी कह सकते हैं एफ इनवर्स का इनवर्स जो है वह एफ का है, एक दूसरे का इनवर्स। और मैं बता देना चाहता हूं कि एफ इनवर्स माने एफ पावर -1 जो है यह 1/f नहीं हुआ। जी हाँ, मैंने क्या बोला? इनवर्स मतलब अपोजिट प्रॉपर्टीज। अर्थात ये अगर कोई मैट्रिक्स रहेगा तो इसका इनवर्स भी मैट्रिक्स ही होगा, लेकिन दोनों का ऑपरेशन होने के बाद क्या होना चाहिए? आइडेंटिटी। आइडेंटिटी समझ रहे? ऐसा चीज जो कि माने चेंज नहीं, जैसे कि नंबर में आइडेंटिटीज होता है 1 मल्टीप्लिकेशन के आधार पर। किसके आधार पर? ये जो समझ रहे हैं, ये ऑपरेशन, और किसी भी ऑपरेशन का एक ही इनवर्स होता है, एक ही इनवर्स होता है। किसी भी ऑपरेशन के आधार पर एक ही इनवर्स हो सकता है ना? ऑपरेशन बदलेगा तो इनवर्स बदलेगा, इसलिए ये यूनिक होता है हमेशा। यूनिक मतलब एक। जैसे यहां हम सीखेंगे इनवर्स मैट्रिक्स, मतलब ये किसका है? इनवर्स मैट्रिक्स का इनवर्स। तो ये मैट्रिक्स होगा, तो यहां भी मैट्रिक्स ही होगा, लेकिन ऐसा मैट्रिक्स जिससे कि दोनों को ऑपरेट करें, ना ऑपरेशन करे, तो वह रिजल्ट क्या देते? आई देते, आइडेंटिटी देते। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूं। जैसे कि मैं बताना चाहूंगा कि नंबर में, संख्या, अगर 2 के बारे में जाने, 2 एक नंबर है, नंबर 2 का इनवर्स क्या लिखते हो आप लोग? पता है? 1/, क्यों लिखते हो? क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट कितना होता है? 1। 1 इज ए आइडेंटिटी ऑफ रियल नंबर, है ना? रियल नंबर का ये आइडेंटिटी है। अच्छा, फिर लेता हूं 5 का इनवर्स। आप बताओ 5 का इनवर्स क्या लेते हो? 1/5। क्या हो जाता है? दोनों का प्रोडक्ट 1 हो जाता है ना? लेकिन नंबर में क्या होता है? अगर आप इसको रेसिप्रोकल कर दिए, मतलब उल्टा दिए, तो आपको इनवर्स मिल जाता है। ये दोनों नाम से जाना जा सकता है यहाँ नंबर। लेकिन और प्लेस पर यह बात नहीं होती है कि आप उल्टाओगे। मैंने क्या लिखा यहाँ देखिए, एफ इनवर्स को आप 1/f नहीं लिख सकते, ये एफ इनवर्स है ना, नहीं लिख सकते हो। तो ये समझना होगा नंबर के रूप में। अभी देखिए, अगर आपको कहेंगे 0 का इनवर्स, आप झट से कहोगे सर 1/0। बिल्कुल नहीं, क्योंकि 0 × 1/0 अनडिफाइंड हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा? अनडिफाइंड। इसका मतलब है इस 0 का इनवर्स एग्जिस्ट होता ही नहीं। समझ रहे हैं मेरी बात? तो जी हाँ, इनवर्स का एक ही मतलब समझिए कि उल्टाने से इनवर्स नहीं मिलने जा रहा है कि हम किसी को उल्टा दिए, उसको रेसिप्रोकल कहते हैं। अर्थात
नंबर में आपको ये दोनों चीज सेम हो जाता है, उल्टाने से इनवर्स भी कहलाएगा और रेसिप्रोकल भी कहलाएगा। मतलब 1/2 को इनवर्स ऑफ क्या कह सकते हैं, 2 भी कह सकते हैं, किसके आधार पर, मल्टीप्लिकेशन के आधार पर। और इसको हम ये भी कह सकते हैं रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल, मेरी बात समझ रहे हैं ना? लेकिन नंबर है ना, ये दोनों सेम हो जाते हैं ना। और किसी फंक्शन के लिए ऐसा नहीं होता है। और आपको मैट्रिक्स एक फंक्शन है, उसका आपको इनवर्स खोजना है, तो आपको ये जानना होगा कि मैट्रिक्स तो कोई नंबर है नहीं, है ना, तो आपको ये जानना चाहिए कि इनवर्स मिलता कैसे। तो आपने ये समझा, एक तरह से डिफिनेशन हो गया इनवर्स का। किसका? इनवर्स का। हम इनवर्स मैट्रिक्स अभी नहीं पढ़ रहे, सिर्फ जान रहे हैं इनवर्स किसको कहते हैं बच्चों। तो आपने समझा कि कोई भी इनवर्स मिलना है तो उसको उसके अपोजिट प्रॉपर्टीज वाले से ऑपरेशन किया जाए, और ऑपरेशन करने के बाद क्या देते हैं? आइडेंटिटी। जी हाँ, आइडेंटिटी। अभी मैं आपको एक यहाँ छोटा सा एग्जांपल दूं, जैसे 2 मैंने बोला, 2 का इनवर्स क्या बोला? 1/2। क्यों? क्योंकि इसका आइडेंटिटी हो रहा है 2 मल्टीप्लाई 1/2 इक्वल टू 1 हो रहा है ना। और अगर मैं ये कहूं कि 2 का इनवर्स -2 भी होता है, कैसे? क्योंकि 2 प्लस -2 ऐसे लिख सकते हो, 2 प्लस -2 इक्वल टू 0, है ना। ये भी आइडेंटिटी है, लेकिन यह किस ऑपरेशन के आधार पर आइडेंटिटी हो? एडिशन के आधार पर। इसलिए इसको कहा जाता है एडिटिव आइडेंटिटी, और 1 को कहा जाता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, है ना, नंबर। तो जी हाँ बच्चों, उसी तरह यहाँ जो है इनवर्स मैट्रिक्स आपको मल्टीप्लिकेशन के आधार पर बताया जा रहा है, और उसके लिए आपको ये जानना है। तो यहाँ देखिए आइडेंटिटी नंबर में एडिशन में 0 हुआ और मल्टीप्लिकेशन में क्या हुआ? 1। उसी तरह यहाँ मैंने बताया कि कोई भी ऑपरेशन प्लस हो या क्या हो, मल्टीप्लाई, है ना, एडिशन हो या मल्टीप्लिकेशन, दोनों में आइडेंटिटी ही आता है। लेकिन आपको जानना है किसका इनवर्स? मैट्रिक्स का। तो आपको मल्टीप्लिकेशन के आधार पर मैं बताऊंगा आज, और एडिशन के आधार पर तो बिल्कुल आसान है। जैसे कि ए का, अब ए मैट्रिक्स है, ए का अगर एडिशन के आधार पर निकालना है, क्या होगा? -a, क्योंकि a प्लस -a इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। क्या होगा? 0 मैट्रिक्स। तो जी हाँ बच्चों, आज मैं आपको किसके आधार पर बताऊंगा? मल्टीप्लिकेशन के आधार पर। तो ये जानना है आपको, ये मैं सिखाऊंगा, कोई परेशानी है ना, इसको नोट कर ले। फिर हम लोग चलते हैं इनवर्स मैट्रिक्स में। हाँ तो बच्चों, हम लोगों ने अभी सिर्फ ये समझा कि इनवर्स क्या होता है। अब ये जानना है इनवर्स मैट्रिक्स, है। तो आइए जानिए, मैट्रिक्स से इनवर्स बनता है। किस तरह के मैट्रिक्स से? स्क्वायर मैट्रिक्स से। जी हाँ बच्चों, हर तरह के मैट्रिक्स से नहीं बन सकता है। किससे बन सकता है? स्क्वायर मैट्रिक्स से आप क्या बना सकते हो? इनवर्स मैट्रिक्स। ठीक है, क्या बना सकते हो? इनवर्स मैट्रिक्स। लेकिन यह स्क्वायर मैट्रिक्स किस तरह का मैट्रिक्स होना चाहिए, ये भी जान लीजिए। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। जी हाँ बच्चों, क्योंकि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बनता है किससे? स्क्वायर मैट्रिक्स से। ऐसे मैं बता दूं, देखिए बच्चों, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, ये देखिए Aij n/n है, n/n नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। इससे 2 तरह का मैट्रिक्स बनाया जा सकता है। एक सिंगुलर मैट्रिक्स। किस तरह का? सिंगुलर मैट्रिक्स। जी हाँ बच्चों, मैट्रिक्स में आप सुने हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स जिसको कि हिंदी नाम होता है अविकर्णीय। जी हाँ, अविकर्णीय, और लग जाना मतलब निगेटिव बात होगा। तो जी हाँ, मैंने क्या कहा कि इनवर्स मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर से मतलब विकर्णीय। जी हाँ, दूसरा नाम है क्या? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन
सिंगुलर मैट्रिक्स। जी हाँ, ठीक है। तो ई कहलाता है व्युत्क्रमणीय और ये कहलाता है नन व्युत्क्रमणीय, मतलब नहीं, अर्थात ये नहीं होगा। तो कैसे नहीं होगा ये भी जान लीजिए। देखिए, सिंगुलर मैट्रिक्स कहा जाता है जिसका डिटर्मिनेंट वैल्यू इक्वल टू 0 हो जाए। डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 हो गया मतलब सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या है कि आपको पता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट में बदला जा सकता है, उसका अगर रिजल्ट 0 हो जाए तो समझिए सिंगुलर मैट्रिक्स। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, ये देखिए 4 3 है ना, अच्छा 4 2 ले लीजिए, 6 और 3, इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालिए। तो इसका मान लीजिए ए है, ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होगा, 4 मल्टीप्लाई 3 माइनस 6 मल्टीप्लाई ये 12 माइनस 12 क्या हो जाएगा 0। ये हो गया सिंगुलर मैट्रिक्स, इसका इनवर्स मैट्रिक्स नहीं निकाला जा सकता, ठीक है, समझ में आ रही है। और नॉन सिंगुलर जिसका डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या हो जाए, नॉट इक्वल टू 0, अर्थात इसमें आप इसी तरह का एग्जांपल ले सकते हैं 6 2 3 5। देखें तो इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 6 5 जा 30, 3 2 जा 6 24, इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ बच्चों ये हुआ नॉन सिंगुलर है। तो मैं बताना चाहूंगा कि आपको नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स से ही प्राप्त हो सकता है क्या, इनवर्स मैट्रिक्स। तो आइए हम लोग इसको समझे। चलिए, सबसे पहले आपको दो मैट्रिक्स बनाना होगा और दोनों मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या चाहिए, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इसका मतलब ये भी कह सकते हैं ब्रैकेट में डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 और डिटर्मिनेंट ऑफ बी नॉट इक्वल टू 0, दोनों डिटर्मिनेंट 0 नहीं होगा। अब देखिए दोनों में क्या रिश्ता है, दोनों मैट्रिक्स ही है। जी हाँ बच्चों, मैं बताना चाहूंगा वही ऑपरेशन a इंटू बी इक्वल टू आई एन दे सकते हैं। आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या b इंटू ए इक्वल टू आई। जी हाँ, इस कंडीशन को जो फुलफिल करे, देखिए वहां मैंने बताया था, यहां ऑपरेशन हो रहा है क्या, मल्टीप्लिकेशन। ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होने पर क्या दे रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है ना। इसको क्या पढ़ेंगे, आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। या दूसरे कंडीशन में कह सकते हैं b इंटू ए इक्वल टू आई, तब आप कह सकते हैं कि a इनवर्स। जी हाँ, मैंने बताया था f पे पावर -1, उसी तरह a इनवर्स। इसको क्या पढ़ेंगे, इनवर्स मैट्रिक्स। क्या पढ़ेंगे बच्चों, इनवर्स मैट्रिक्स इक्वल टू कितना, b इक्वल टू b, मतलब a का इनवर्स क्या कहलाएगा, b। और ये भी कह सकते हैं कि b का इनवर्स कौन हो गया, a, है ना। तो ये भी कह सकते हैं बच्चों। इस तरह से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं किसको, इनवर्स मैट्रिक्स को। तो जी हाँ, फिर से एक बार समझ लें, इनवर्स मैट्रिक्स आपका क्या हो गया कि a और b दो मैट्रिक्स है और वो दोनों मैट्रिक्स कैसा होना चाहिए, नॉन सिंगुलर। ये वाला देख रहे हैं, दिख रहा है बच्चों, नॉन सिंगुलर। जी हाँ, और नॉन सिंगुलर होगा और साथ साथ इस कंडीशन को फुलफिल करे कि मैट्रिक्स A मल्टीप्लाई B इक्वल टू आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या B मल्टीप्लाई A इक्वल टू आई मतलब यूनिट मैट्रिक्स, जान रहे हैं। तो हम लोग A का इनवर्स किसको बोलेंगे, B, और B का इनवर्स किसको बोलेंगे, A। तो जी हाँ, इनवर्स मैट्रिक्स इसी को कहते हैं। और मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे यह B मैट्रिक्स A के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि आपको B चाहिए, B मिलेगा तभी आपको A इनवर्स प्राप्त होगा। तो जी हाँ, ये यहाँ तो आपको ध्यान रखना है कि आप A पावर -1 नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि अगर पढ़ते हैं तो 1/a लिखना चाहिए, और आपको पता है कि मैट्रिक्स का डिवीजन नहीं होता है, समझ रहे हैं। इसको क्या पढ़ना चाहिए, वी हैव टू रीड इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ A, पढ़ सकते हैं बच्चों। चलिए, यही बात है किसके लिए,
इनवर्स मैट्रिक्स के लिए। नोट कर लें और फिर मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे इसको प्राप्त कर सकते हैं ना। हाँ तो बच्चों, हम लोग अभी सिर्फ जान रहे थे, पहचान रहे थे इनवर्स मैट्रिक्स किसको कहते हैं, लेकिन आप इनवर्स मैट्रिक्स कैसे प्राप्त कर सकते हो किसी भी मैट्रिक्स का, इसको कहते हैं बच्चों हाउ टू फाइंड द इनवर्स मैट्रिक्स। इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। जी हाँ, सबसे पहले मैं ये भी बता दूं, क्योंकि जिसका आप निकाल सके इनवर्स मैट्रिक्स वही ना आपको लेना चाहिए। तो आपने जाना कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल सकते हैं, सिंगुलर का इनवर्स मैट्रिक्स नहीं निकाल सकते। तो आइए मैं आपको समझाऊं कि कैसे निकालना चाहिए। एक मैट्रिक्स ले लीजिए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर जैसे हुआ बच्चों वह स्क्वायर मैट्रिक्स ऑटोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स ही सिंगुलर भी बन सकता है और नॉन सिंगुलर, है ना। अब बताओ, अब आपको एक रिजल्ट याद होगी जब आप एडजॉइंट मैट्रिक्स पढ़ रहे होंगे। एडजॉइंट मैट्रिक्स नाम सुने, मैट्रिक्स में ही है। क्या था, किसी भी मैट्रिक्स को उसके एडजॉइंट मैट्रिक्स से प्रोडक्ट करने पर किसके बराबर होता था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू यूनिट मैट्रिक्स। जी हाँ, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ये प्रॉपर्टीज था बच्चों किसका, एडजॉइंट मैट्रिक्स का। ठीक है, अब इसी रिजल्ट से हम इनवर्स मैट्रिक्स निकालने का एक अब फार्मूला निकालेंगे जिससे कि आप इनवर्स मैट्रिक्स निकाल सकेंगे। आइए मैं आपको बताऊं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई बाय किससे, ए इनवर्स। ठीक है, इसके इनवर्स मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मैं जान चुका हूं कि ए का इनवर्स किस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे, ए टू पावर -1 से। चलिए मैंने किया, कोई दिक्कत नहीं। ए इनवर्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई है। ठीक है, अब बताइए ए इनवर्स ए, अभी तुरंत आपने पढ़ा था बच्चों, मैं बताना चाहूंगा ए इंटू बी इक्वल टू कितना, आई या इक्वल टू बी इंटू ए। पढ़ा था ना बच्चों, डिफिनेशन ही था। तो अब देखिए बी किसका इनवर्स था, ए का, तो इसको आप बी के प्लेस पर ए इनवर्स लिख सकते हैं इक्वल टू आई, या ए इनवर्स ए इक्वल टू आई। तो इसका मतलब ए इनवर्स ए कितना हो जाएगा बच्चों, आई। ठीक है, इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। समझ रहे मेरी बात। अब ये बताइए ए इनवर्स मैंने क्या बोला, मैट्रिक्स ही है और ये भी आपका मैट्रिक्स है। ये तो नंबर है, तो नंबर तो आगे आ जाएगा। अब बताइए मैट्रिक्स को किसी भी यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया जाए, जैसे ए इंटू आई हो जाए तो कितना होता है, ए होता है। जानते हैं ना, जैसे 2 मल्टीप्लाई 1 क्या होता है, 2 होता है। 3 मल्टीप्लाई 1 कितना होता है, 3 होता है। उसी तरह मैट्रिक्स में भी होता है कि किसी भी मैट्रिक्स को उसके यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाना चाहिए, ए हो जाना चाहिए, है ना। तो इसलिए ए इनवर्स आई इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ए इनवर्स आई समाप्त हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए वही कंसेप्ट लगेगा, यूनिट मैट्रिक्स को एडजॉइंट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एडजॉइंट मैट्रिक्स भी एक मैट्रिक्स है, तो यह क्या रिजल्ट देगा, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए इनवर्स। अब बताओ ये तो नंबर है, इसको डिवाइड में लिया है, नंबर को तो ला सकते हैं लेकिन मैट्रिक्स को नहीं ला सकते। तो ए इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगा। तो देखिए आपके सामने एक रिजल्ट हुआ कि आपको ए का अगर इनवर्स निकालना है तो आपको क्या निकालना होगा, ए का एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालना होगा और ए के डिटर्मिनेंट वैल्यू से भाग देनी होगी। साथ साथ ये भी जानिए, अगर यहां डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 हो जाए तो क्या यह एग्जिस्ट करेगा, नहीं, अनडिफाइन हो जाएगा।
इसीलिए ये कहा जाता है डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, और इसी कारण ये क्या है आपका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इसका मतलब ये आप कह सकते हैं कि ये नॉन सिंगुलर रहेगा तभी इनवर्स मैट्रिक्स हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ आपको एकदम क्लियर समझ में आ गई होगी कि क्यों हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ही लेते हैं। जी हम सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं ले सकते, अगर लेंगे तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो यही आपका ये कंसेप्ट है, इसी बेसिस पर आपको इनवर्स मैट्रिक्स निकालना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, तो यह रिजल्ट आप नोट कर लें जिससे कि आपको प्रॉब्लम बनाने में आसानी है ना। हाँ तो बच्चों हम लोगों ने जाना कि इनवर्स मैट्रिक्स जो है हम एक रिजल्ट से निकाल सकते हैं। क्या था रिजल्ट, तो मैं बगल में लिख देता हूं, ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। ठीक है, चलिए इसका मैं टिप्स देता हूं क्या होना चाहिए। चलिए पहला टिप्स है सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट। किसके लिए बच्चों, सेकेंड ऑर्डर के लिए। ये देखिए A11, A12, A21, A22 ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है, और साथ साथ मैं ये भी कहता हूं कि ये क्या होना चाहिए, नॉन सिंगुलर होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए इसमें मैंने क्या बोला कि इसका सबसे पहले एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालना होगा। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा बच्चों एडजॉइंट मैट्रिक्स कैसे निकलता है। तो मैंने आपको समझाया था कि जितने भी एलिमेंट हैं हर एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना होगा। A11, A12, A21, A22 समझ रहे हैं, कोफैक्टर। ठीक है, उसके बाद कोफैक्टर निकाले, इसको हम लोग सिंबॉलिक देते हैं AC। क्या देते हैं बच्चों, AC। ठीक है, कोफैक्टर समझ रहे हैं ना। जी हाँ, याद होगा AIJ इक्वल टू -1 पे पावर I प्लस J साइन, और साथ साथ आपको माइनर लिखना होगा। ये आपका कोफैक्टर है, ये क्या है, कोफैक्टर। ठीक है, तो हर A11 का कोफैक्टर निकालना होगा, A12 का, A21 का और A22 का। ठीक है, अब देखिए अब इसका क्या करना होगा, आपको ट्रांसपोज करना होगा। क्या करना चाहिए, ट्रांसपोज। ठीक है, ट्रांसपोज जैसे करते हैं आपको क्या मिल जाता है, एडजॉइंट मैट्रिक्स मिल जाएगा। क्या होगा ट्रांसपोज, हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल बनाते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम A11, A12, ठीक है, A21, A22। ये देखिए आपका ये काम खत्म हो गया, एडजॉइंट मैट्रिक्स मिल गया। ठीक है, उसके बाद आपको सबसे पहले तो यही आपको क्या निकालना चाहिए, डिटरमिनेंट का। इसी से पता चलेगा डिटरमिनेंट वैल्यू, ये क्या है आपका, डिटरमिनेंट ऑफ ए। ठीक है, तब ना आप इनवर्स निकाल सकेंगे, और तब आप ए इनवर्स बराबर क्या निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। इस रिजल्ट पर रख देंगे और आपका क्या निकल जाएगा, इनवर्स मैट्रिक्स। ठीक है, एक क्वेश्चन भी लेते हैं हम लोग। चलिए, इफ ए इक्वल टू, लीजिए अपने मन से जो भी लेना है, 2, 4, 1 और 5। ठीक है, इसका हम चाहते हैं इनवर्स मैट्रिक्स निकालना। ठीक है, चलिए तो इसका क्या निकालना होगा, पहले डिटरमिनेंट वैल्यू निकालना होगा। चलिए डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल लें, 2, 1, 4, 5। बताइए इसका डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होगा, 2 × 5, 1 × 4, मतलब 10 - 4, दिस इज इक्वल टू 6। कोई परेशानी नहीं। उसके बाद हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना होगा, कोफैक्टर ऑफ R1। बताइए 2 का कोफैक्टर 5 होगा ना, 5 A11 5। साइन बताइए इसका, साइन कहते हैं ना, साइन प्लस, यहाँ लिखते हैं ऐसे याद होगा आप लोग को, प्लस माइनस माइनस प्लस। मैंने बताया था और इवन प्लेस हो तो प्लस, ऑड प्लेस हो तो माइनस, है ना। तो चलिए ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है 1, 1, 2, है ना, 1, 1, 2 क्या हुआ, इवन, तो इसलिए प्लस। बताइए A12 इसका क्या होगा, 4 का हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हट गया, देखिए
ठीक है, क्या रहेगा 1, साइन बताइए माइनस, यहां से बता सकते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग कोफैक्टर किसका निकालेंगे, R2 का, कोफैक्टर ऑफ R2 दिख रहा है बच्चों, R2 निकालेंगे। बताइए क्या पोजीशन है, A21, ठीक है। बताइए A21 में कौन आता है, 1, बोलिए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल हट गया, क्या रहेगा 4, है ना। और साइन क्या होगा, इसका साइन बताइए माइनस, दिख रहा है माइनस। चलिए फिर A22 बताइए, A22 का मतलब 5 का, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डिलीट हो गया, हट गया, क्या रहा 2, इसका साइन प्लस, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग इसका कोफैक्टर तैयार करेंगे, कोफैक्टर सब एलिमेंट निकाल लिए हैं। तो चलिए फर्स्ट रो में क्या सब निकला, 5 माइनस 1, सेकेंड रो में -4 और 2। उसके बाद मैंने क्या कहा था, इसका ट्रांसपोज ले लें और वही आपका एडजॉइंट ऑफ ए कहलाएगा। बोलिए ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बनाएंगे, 5 माइनस 1, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम -4 2, ठीक है, तैयार हो गया। एडजॉइंट मैट्रिक्स आप निकाल लिए हैं। अब क्या निकालना है आपको, इस रिजल्ट पर रखना है, नाउ A इनवर्स इक्वल टू 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ E, ठीक है। तो बताइए 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A कितना, बताइए, यहां निकाले हैं, कितना निकाले हैं 6, तो 1 बाय 6, और ये हो गया 5 -4 -1 और 2, ठीक है। और 6 को अंदर भी ले जा सकते हैं और बाहर भी छोड़ सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 5 बाय 6 -4 बाय 6 -1 बाय 6 और 2 बाय 6, कैंसिल भी कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। यही हुआ आपका सेकेंड ऑर्डर का इनवर्स मैट्रिक्स, ठीक है। दूसरी बात आपको हमने ट्रिक भी बताया था, है ना, अगर ट्रिक से निकालना चाहते हैं तो भी आप आराम से निकाल सकते हैं। देखिए मैं एक बता दूं, ये आपने लिया था 2 4 1 5 लिया था ना, इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू तो आपको निकालना होगा 10 - 4, दिस इज इक्वल टू 6, कोई परेशानी नहीं। उसके बाद मैंने आपको टेक्निक सिखाया था कि आप डायरेक्ट जो है एडजॉइंट मैट्रिक्स निकाल सकते हैं। अगर आपको MCQ बनाना है तो क्या बना सकते हैं बताइए, याद है, ये फर्स्ट जो है इंटरचेंज हो जाता है, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, और सेकेंड जो है उसमें साइन लग जाएगा माइनस, चलिए माइनस लगा दिया, हो गया एडजॉइंट। उसके बाद आप A इनवर्स बराबर 1 बाय डिटर्मिनेंट है कितना है 6, ये कितना 5 -1 -4 और 2, देखिए तो क्या सेम है, 1 बाय 6 5 -4 -1 2, फिर 6 को अंदर ले जा सकते हैं। ये आपका छोटा सा बनाने का तरीका है बच्चों, है ना। तो वो MCQ के रूप में बनाया और ये जो है एक प्रोसेस से बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको नोट कर ले बच्चों, फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। हाँ तो बच्चों हम लोगों ने सेकेंड ऑर्डर देखा है ना, अब मैं टिप्स का दूसरा भाग बता रहा हूं, थर्ड ऑर्डर। देखिए A बराबर सपोज कीजिए कितना थर्ड ऑर्डर है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, देख रहे हैं ना, सबका पोजीशन है, जानते ही हैं। फिर मैं यही कहूंगा, इसके हर एक एलिमेंट का क्या निकालना पड़ेगा, कोफैक्टर निकालना होगा, और कोफैक्टर को हम लोग सिंबॉलिक रूप क्या देते हैं AC, है ना। चलिए कोफैक्टर को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, A11 A12 A13, ठीक है, A21 A22 A23 A31 A32 और A33, ये निकाल लेंगे, ये आपका कोफैक्टर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, फिर ट्रांसपोज लेना चाहिए, ट्रांसपोज जैसे लिए तो आपका क्या निकल जाएगा बच्चों, तो ये आपका एडजॉइंट निकल जाएगा, एडजॉइंट ऑफ A, ठीक है।
A11, A12, A13, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बन जाएगा, ठीक है। 2 3 A31, A32, A33, समझ में आ रही है। तो ये आपका एडजॉइंट होगा। और मैंने कहा था बच्चों कि यहीं से आपको क्या निकालना चाहिए, डिटर्मिनेंट। जी हाँ बच्चों, डिटर्मिनेंट वैल्यू आपको यहीं फर्स्ट निकालना होगा, और तब आपके पास जो रिजल्ट है ए इनवर्स बराबर क्या रिजल्ट है, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ। इस रिजल्ट पर बैठा दे, आपका क्या निकल जाएगा, इनवर्स मैट्रिक्स। जी हाँ बच्चों, सेकेंड ऑर्डर के लिए यही रिजल्ट है, थर्ड ऑर्डर के लिए भी यही रिजल्ट है, या आगे कोई भी ऑर्डर रहेगा तो इसका रिजल्ट यही होगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन बनाया जाए इस पर, इफ ए इक्वल टू कोई भी 1 2 1 0 1 3 2 4 0, ठीक है। फाइंड करना है आपको इनवर्स मैट्रिक्स का, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बोले थे, पहला काम है इसको डिटर्मिनेंट में चेंज कर ले, ठीक है। 1 2 1 0 1 3 2 4 0, ठीक। इसका वैल्यू निकाल ले। तो एक्सपेंड करना होता है फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में वैल्यू निकालने के लिए, प्लस माइनस प्लस, साइन जानते हैं। जी हाँ, साइन में यहाँ लिख दूँ, साइन सेकेंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर का क्या होता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ऐसे आप लोग को याद हो गया होगा, मेमोरी में आ गया होगा, क्योंकि बार बार इसका इस्तेमाल हो रहा है। तो चलिए 1 लीजिएगा, क्या होगा, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हटेगा तो क्या होगा, 1 3 4 0। निकालना जानते हैं ना वैल्यू, बिल्कुल निकालना जानते होंगे। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डिलीट 0 लिए, 2 4 1 0 प्लस 2 लीजिए, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डिलीट 2 1 1 3, ठीक है। अब चलिए ऑपरेशन कर लीजिए, 1 × 0 0, 3 × 4 12, माइनस 0, 2 × 0 0, 1 × 4 4, 2 × 3 कितना 6, 1 × 1 1। बताइए 1 × -12, 0 × -4 और 2 × 5। बताइए तो कितना होगा, ठीक है। -12 हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। बताइए रिजल्ट, -12 + 10 अर्थात -2, ठीक है। कोई परेशानी नहीं। तो इस तरह से हम लोग डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाले। अब इसके हर एक एलिमेंट का आपको क्या निकालना चाहिए, कोफैक्टर। तो चलिए कोफैक्टर निकालते हैं। कोफैक्टर ऑफ किसका निकालिएगा, R1 में तीनों एलिमेंट है, क्या है, पहला A11 देख रहे हैं। बताइए जैसे 1 लिए, ठीक है, आप 1 के हॉरिजॉन्टल, ठीक है, और 1 के वर्टिकल, जैसे ये ले लीजिए और ये डिलीट हो जाएगा बच्चों। क्या रहेगा बताइए, 1 3 4 0, ठीक है। ऐसे नहीं घेरना है, आपको दिखाने के लिए मैंने घेरा है, क्योंकि इस सब एलिमेंट का निकालेंगे बच्चों। ठीक है, चलिए इसके बाद साइन बताइए। फर्स्ट एलिमेंट का साइन प्लस, इसका वैल्यू बताइए। 1 × 0 0, 3 × 4 12, कितना हो गया, -12, ठीक है। फिर बताइए A12, बताइए A12 मतलब 0 का क्या होगा, हॉरिजॉन्टल ऐसे गिरेंगे और वर्टिकल क्या होगा, 2 1 4 0। इसका साइन बता दीजिए माइनस। चलिए 2 × 0 0, 1 × 4 कितना, -4, कितना रिजल्ट हो जाएगा, 4। दिख रहा है ना बच्चों, A13। बताइए A13 मतलब 2 का हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल हट गया, क्या हुआ, 2 1 1 3, 2 1 1 3, ठीक है। इसका साइन क्या होता है, प्लस। चलिए 6 - 1 दिस इज इक्वल टू 5। फिर कोफैक्टर ऑफ किसका निकालते हैं, R2 का, है ना। हाँ, तो कोफैक्टर ऑफ R2,
चलिए R2 में आ जाता है 2 1 4। 2 का क्या निकालेंगे, इसका हॉरिजॉन्टल और इसका वर्टिकल, तो क्या होगा बताइए आप लोग। 8 2 1 0 2 और 3 0, ठीक है। साइन लीजिए माइनस, इसका वैल्यू निकालिए 0 - 6 कितना हो जाएगा 6। उसके बाद 8 2 2, ठीक है। 8 2 2 में देखिए तो क्या आएगा, 8 2 2 में बताइए। 8 2 2 आपका ये 1 हुआ, इसका हॉरिजॉन्टल और इसका वर्टिकल, तो 1 2 1 0 1 2 1 0, ठीक है। 1 2 1 0 साइन बताइए, प्लस वैल्यू बताइए 0 - 2, समझ रहे हैं ना, -2। अब देखिए इसका लास्ट एलिमेंट बोलिए क्या है, क्या है लास्ट एलिमेंट, 4 है। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल 1 0 1 3 1 0 1 3, साइन माइनस होगा, बताइए 3 - 0 दैट इज -3, ठीक है। तो सेकेंड रो का आपने निकाला, अब थर्ड रो निकालिए, कोफैक्टर ऑफ R3, ठीक है। तो चलिए R3 में आपका 1 3 0 है, 1 बताएंगे, 1 का हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल हटेगा ऊपर का 2। चलिए A3 1 का 0 2 1 4, साइन बताइए, प्लस बताइए 0 - 2 दिस इज इक्वल टू -2, ठीक है, दिख रहा है ना। आप चलिए 3 का हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हट गया, ये देखिए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दिख रहा है ना मेरा पेन। 1 2 2 4 A3 2 1 2 2 4, ठीक है। एक बार देख लीजिए 1 2 2 4, ठीक है। साइन क्या होगा, माइनस होगा, 4 - 4 0, 4 - 4 0, 0 में माइनस लगेगा तो 0 ही होगा। उसके बाद A3 3 लास्ट एलिमेंट देखिए, ठीक है। 0 का हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हट गया, 1 0, ठीक है, 2 1, साइन क्या प्लस 1 - 0 दिस इज इक्वल टू 1। इस तरह से हाँ, तो देखिए तीनों रो का आपने कोफैक्टर निकाल लिया, ठीक है। अब हम लोग इससे कोफैक्टर मैट्रिक्स बना लेंगे, तब उसका हम क्या करेंगे, एडजॉइंट मैट्रिक्स बनाएंगे। ठीक है, आई अब हम लोग इससे कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाएं। बताइए फर्स्ट रो में क्या है, -12 4 5, सेकेंड रो में 6 -2 -3, थर्ड रो में बताइए -2 0 1। समझ में आ रही है बच्चों, है ना। अब इसका क्या करेंगे, ट्रांसपोज। जैसे ही ट्रांसपोज करेंगे वो आपको क्या निकल देगा, एडजॉइंट मैट्रिक्स। चलिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बनाइए, -12 4 5 6 -2 -3 -2 0 और 1। इस तरह से आपका एडजॉइंट निकल गया। अब A इनवर्स, तो जी हाँ, अब A इनवर्स आप निकाल सकते हैं 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ A कितना निकाले थे बताइए, -2, है ना। -12 6 -2 4 -2 0 5 -3 1, ठीक है। -2 को अंदर भी ले जा सकते हैं बच्चों, ले जा सकते हैं ना। तो -2 से सब में डिवाइड हो जाएगा आपका, ये देखिए -2 से डिवाइड 6, यहाँ बोलिए -3 1 -2 1 0 -5/2 3/2 और -1/2। यही आपका इनवर्स मैट्रिक्स प्राप्त हुआ बच्चों। कोई परेशानी नहीं ना, इसी को कहते हैं बच्चों इनवर्स मैट्रिक्स। इसको नोट कर ले, है ना, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ तो बच्चों हम लोगों ने सेकेंड ऑर्डर मैट्रिक्स
एंड थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स, दोनों का इन्वर्स मैट्रिक्स निकालने के लिए सीखा बच्चों। तो इस तरह से निकाला जाता है। अब हम लोग इसके पास क्या सब प्रॉपर्टीज है इन्वर्स मैट्रिक्स के पास, तो उसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे। पहले तो ये जान लें कि प्रॉपर्टीज क्या है, वो जानना चाहिए। उसका यूज हम लोग एमसीक्यू में करते हैं। मैं बार बार कहता हूं, प्रॉपर्टीज ऑफ इन्वर्स मैट्रिक्स। देखिए, फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्या कहता है? फर्स्ट प्रॉपर्टीज कहता है कि कोई भी मैट्रिक्स का इन्वर्स मैट्रिक्स एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब ए इन्वर्स मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगा कब? जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0। और ये भी कह सकते हैं कि ए आपका क्या होना चाहिए? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या होना चाहिए? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। जी हाँ, समझ रहे हैं मेरी बात? ये तो हमारा कंसेप्ट था। दूसरा प्रॉपर्टीज कहता है बच्चों, सेकेंड प्रॉपर्टीज कहता है कि ए इंटू ए इनवर्स और ए इनवर्स इंटू ए बराबर क्या? आई, यूनिट मैट्रिक्स, है ना? आपको याद होगा हमने डिफिनेशन लिखा था ए इंटू बी और बी इंटू ए बट इक्वल टू आई। अब बताइए ए का इनवर्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? बी, अर्थात ए इनवर्स बी के स्थान पर क्या लिख सकते हैं? ए इनवर्स। और ए इनवर्स के स्थान पर क्या लिख सकते हैं? है ना, ये लिख सकते हैं आई। तो ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स ए इक्वल टू आई। तो जी हाँ, इसी डिफिनेशन के आधार पर ये लिखा गया बच्चों। प्रॉपर्टीज नंबर 2। प्रॉपर्टीज 3 क्या कहता है? अगर किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाला जाए, फिर से इसका इन्वर्स निकाला जाए, तो जानते हैं फिर से वही मैट्रिक्स आपका आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना। ये प्रॉपर्टीज नंबर 3 कहता है। समझ रहे हैं? प्रॉपर्टीज नंबर 4 कहता है कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके इन्वर्स निकालें या इन्वर्स करके ट्रांसपोज निकालें, दोनों रिजल्ट बिल्कुल सेम होगा। समझिए, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके तब इन्वर्स निकालें या इन्वर्स करके ट्रांसपोज कीजिए। ट्रांसपोज समझ रहे हैं? जी हाँ, वही ये रो को कॉलम बनाना है ना, और कॉलम को रो बनाना, सेम रहता है। उसके बाद आपका प्रॉपर्टीज नंबर 5 ये क्या करता है? दो मैट्रिक्स है ए और बी, ये दोनों का प्रोडक्ट का इनवर्स, प्रोडक्ट करने के बाद इनवर्स, ये बराबर होता है बच्चों बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। याद होगा एडजॉइंट में भी ऐसा होता था। जी हाँ, पहले बी होगा तब ए होगा। समझ रहे? दोनों उलट जाता है। और ऐसा नहीं कहेंगे ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स, ऐसा नहीं होगा। जब भी होगा उलट जाएगा। ट्रांसपोज में भी ऐसा होता था, देखते थे ए इंटू बी होल डैश, मतलब ट्रांसपोज क्या होगा? बी डैश इंटू ए डैश। एडजॉइंट में भी ऐसा हम लोगों ने देखा होगा, ए इंटू बी इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो जी हाँ, इसमें भी इन्वर्स में भी ऐसा होता है बच्चों। ठीक है, कोई परेशानी नहीं। तो ये आपका मेन प्रॉपर्टीज है जिसको कि माइंड में रखना चाहिए बच्चों। ठीक है, तो इस कंसेप्ट से आप बहुत काम कर सकते हैं। और एक जो आपने फॉर्मूला बनाया था वह भी आप मेमोरी में रखिए कि ए इनवर्स बराबर क्या निकाल सकते हैं? एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, है ना। तो ये 6 प्रॉपर्टीज है इन्वर्स मैट्रिक्स का, जिसका इस्तेमाल आप अच्छे एमसीक्यू में कर सकते हैं। बेस्ट एग्जामिनेशन में इस प्रॉपर्टीज के आधार पर एमसीक्यू पूछा जाता है। एमसीक्यू मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, इसको नोट कर लें और साथ साथ मैं आगे भी बताऊंगा। हाँ, तो बच्चों आज हम लोगों ने एक तरह से इंट्रोडक्शन ऑफ इन्वर्स मैट्रिक्स पढ़ा जाना
और साथ साथ उसको निकालने के लिए भी सीखा कि कैसे हम इन्वर्स मैट्रिक्स निकाल सकते हैं। तो ये जो है आपको 4.5 एनसीईआरटी में मिलेगा, एक्सरसाइज 4.5 में मिलेगा एनसीईआरटी में, और केसीसी नाम में भी डिटर्मिनेंट के बाद मिलेगा। चूँकि उस टॉपिक में दोनों है, एडजॉइंट मैट्रिक्स एंड इन्वर्स मैट्रिक्स, दोनों के कॉम्बिनेशन से प्रॉब्लम बना हुआ है बच्चों। तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में डालें, और या आप व्हाट्सएप पे डाल सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मेरा जानते ही हैं, मैंने दिया है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि कोई भी परेशानी हो, कोई भी प्रॉब्लम का आपको डिस्कशन चाहिए तो मैं इस पर बताऊंगा, और जब मेरा ये टॉपिक ख़त्म होगा तो मैं एक आपको पूरा जितना भी आपका कमेंट है मैं सब प्रॉब्लम को एक जगह कलेक्ट करके डिस्कशन कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू, है ना बच्चों। फिर मिलते हैं हम लोग नए टॉपिक।